संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए सीएम योगी खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि घटना करने वाले लोगों पर सीएम का हाथ है। इस घटना में जाति कनेक्शन है। अखिलेश ने कहा कि सीएम ने हिडन अंडरग्राउंड फोर्स तैयार कर रखी है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तुलना हिटलर से की। सपा चीफ ने कहा कि हिटलर ऐसे ही ट्रूपर्स तैयार करता था। सीएम के इशारे पर सीएम, आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी और एक अखबार के इशारे पर हमें अपमानित करने का काम किया गया। राणा सांगा विवाद के मामले में करणी सेना के सदस्यों ने रामजी लाल के घर पर तोड़फोड़ की थी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था। वहीं प्रयागराज दरगाह वाली घटना पर अखिलेश ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाला सीएम की जाति का है। उसको सरकार, पुलिस, एसपी, कमिश्नर कुछ नहीं बोलेगा। सीएम के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को करवाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। पिछले 10 साल में जितने भी प्लॉट थे सब 2 से 3 लोगों को अलॉट करवा दिए। अखिलेश ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर रूल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार 2 साल में जा रही है। प्रयागराज में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। रामनवमी के अवसर पर दर्जनों युवाओं ने दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया और गाजी को विदेशी आक्रांता बताया। महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता रविवार की दोपहर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे और काफी देर तक वहां नारेबाजी की। इसके बाद दरगाह की बुर्ज पर चढ़ गए और वहां पर भगवा ध्वज लहराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाया। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद को अपने होम ग्राउंड पर एक और हार से 2-4 होना पड़ा है। इस बार उसे गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हराया है। सनराइजर्स पर गुजरात की जीत के हीरो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने, जिन्होंने मैच में 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच बनकर सिराज ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में कई मुद्दों पर बात की। उसी के दौरान उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किए जाने की घटना के बारे में भी बताया। 6 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से खेले मैच के बाद गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद सिराज से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन ना होने को लेकर सवाल हुआ, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सिराज ने कहा कि मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किए जाने की घटना को पचा पाना आसान नहीं रहा। काफी दिल दुखा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला, ये समझाया कि अभी काफी कुछ है और करना है। सिराज ने कहा कि उन्होंने अपने माइंडसेट और फिटनेस पर काम करना शुरू किया। सिराज ने आगे कहा कि जब टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता तो माइंडसेट को बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आईपीएल की तैयारियों में भी जुट गया। सिराज ने आईपीएल 2025 में अपनी सफलता को लेकर कहा कि जब आप कुछ करने का प्लान करते हैं और वो एकदम से हो जाए तो फिर आप टॉप पर होते हैं। गुजरात टाइटंस के पेसर ने माना कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मोहम्मद सिराज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेट लिए, जो कि उनके आईपीएल करियर का बेस्ट प्रदर्शन है। दूसरी बड़ी बात ये कि धांसू प्रदर्शन सिराज ने अपने होम ग्राउंड पर यानी हैदराबाद में किया है। सिराज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा भले ना हो, लेकिन वो वैसे रहने वाले हैदराबाद के ही हैं। तीसरी और आखिरी बड़ी बात सिराज के परफॉर्मेंस की ये रही कि उसे उन्होंने अपने परिवार के सामने अंजाम दिया।